मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। मंगल मंदिर में हम लाते हम सबके जीवन के गम, पाते तुम में व शांति परम, याचना करते हरदम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। प्रभु कहते हैं, मैं अपनी प्रजा का मुक्तिदाता हूँ। यदि वे संकट में मेरी दुहाई देंगे तो मैं उसकी दुहाई सुनूंगा और सदा के लिए उनका प्रभु बना रहूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज ऑर्डिनरी दिन का, ऑर्डिनरी वीक का 25वां इतवार है। ईश्वर को हम धन्यवाद देने के लिए इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। हमारे ईश्वर करुणामय ईश्वर हैं, इस कारण से वह प्रभु अपना जीवन हमें प्रदान करते हैं। ईश्वर अपने वचन के द्वारा और अपना शरीर और रक्त देकर हमें अनुप्राणित करता है। उस ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ये मिसा बलिदान में हम भक्ति के साथ भाग लें। यीशु वचन सुनने के लिए, परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। क्रिस्त है क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो।
हमारी सुन ले। जो कि बैठता पितु के दाएं, करुणा करे वही प्रभु हम पर। क्योंकि परम पावन केवल तू ही है प्रभु स्वामी, केवल तू सबसे ऊंचा है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त दयामय, पावन आत्मा संग विराजे। तू महिमा में परम पिता की हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम आनंद जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुग जीता और राज्य करता है। ईश्वर आपके हृदय जिहा पर हो, ताकि पवित्र वचन योग्य रीति सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 25वां इतवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 8 वचन संख्या 4 से 7। पाठ का मूल वाक्य है, गरीबों का शोषण करने वालों को चेतावनी। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो, अमावस का पर्व कब बीतेगा, ताकि हम अपना अनाज बेच सकें। विश्राम का दिन कब बीतेगा, ताकि हम अपना गेहूं बेच सकें। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपये का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्कों से दरिद्रों को खरीदेंगे और जूते की जोड़ी के दम पर कंगाल को। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। प्रभु शपथ खाकर कहता है, तुम लोग ने जो कुछ किया मैं वह सब याद रखूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह दरिद्रों को ऊपर उठाता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दरिद्रों को ऊपर उठाता है। प्रभु के सेवकों स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम, अभी और अनंत काल तक। प्रभु की स्तुति करो, वह दरिद्रों को ऊपर उठाता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दरिद्रों को ऊपर उठाता है। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन है। वह ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है।
और कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ ही, अपनी प्रजा के शासकों के साथ ही। प्रभु की स्तुति करो, वह दरिद्रों को ऊपर उठाता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दरिद्रों को ऊपर उठाता है। दूसरा पाठ। संत पौलुस का हृदय अत्यंत उदार था। यहाँ वह अपने सहयोगी तिमोथी से अनुरोध करते हैं कि सभी लोगों के लिए प्रार्थना का आयोजन किया जाए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो दूसरों की अपेक्षा अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर नियुक्त हैं। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, वाक्य संख्या 1 से 8। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। सबों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि सबों को मुक्ति मिले। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निग्रविन तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाएं, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर उदारपूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा।
करेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी कारिंदागारी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन ये कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदागारी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसे कारिंदागारी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुका लो और बैठकर 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुका लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर हैं। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार हैं, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार हैं, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्यार रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, एक ईसाई को इस दुनिया में क्या पाने के लिए जीना है? हम लोग प्रभु ईसा मसीह में क्यों विश्वास करते हैं? कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 वाक्य 19 में वचन इस प्रकार कहता है कि अगर हम प्रभु ईसा मसीह को केवल इस जीवन तक सीमित रहकर विश्वास करते हैं, तो हम उन लोगों से भी हमारी दशा दयनीय है जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, हमारी प्रार्थना केवल इस जीवन में सीमित नहीं होनी चाहिए,
बल्कि हमें आनंद जीवन के लिए प्रार्थना नित्य करनी चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास इसलिए करते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे मगर जी उठे तीसरे दिन, और उस महिमा में हम भी प्रवेश करेंगे। और उसी आशा में हम हर सप्ताह गिरजाघर में आते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं और उसमें से शक्ति पाकर उस आनंद जीवन हासिल करने के लिए इस दुनिया में जीवन बिताते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। बहुत सारे ईसाई लोग ये भूल गए हैं और वे इस दुनिया के लिए या इस दुनिया में जीवन सुरक्षित रखने के लिए अपना जीवन बिताते हैं। जो लोग सुरक्षित रखने के लिए अपना जीवन बिताते हैं वे इस प्रकार चतुराई से, बेईमानी से गरीबों को शोषण करते हुए इसी प्रकार अपना जीवन बिताते हैं ताकि उन्हें संपत्ति मिले और उनका इस दुनिया का जीवन सुरक्षित हो जाए। इसी प्रकार का उदाहरण आज के पहले पार्ट में आमोस के ग्रंथ से हमें मिला कि धनी लोग बेईमानी से गरीबों की शोषण करते हैं और उनका जीवन सुरक्षित रखना वे चाहते धनी लोग, लेकिन वास्तव में ऐसे करने वालों के जीवन सुरक्षित नहीं है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं बेईमानी कारिंदा, उनकी दृष्टि जो है केवल इस दुनिया में जीवन सुरक्षित रखना है और इस कारण से उनके मालिक के कर्जदारों को बुलाकर उनकी कर्ज जो है उसको कम करते हैं ताकि मालिक उनको उनके काम से बाहर करते समय और वो जो कर्जदार जो हैं उन लोग इनको स्वीकार कर सके, इसी प्रकार इनका जीवन सुरक्षित हो सके। तो प्रभु यीशु हमसे आग्रह करते हैं इस बेईमानी कारिंदा से वो चतुराई हम निकालें और अपने जीवन में उसको लागू करें कि इस दुनिया में जीवन को सुरक्षित रखने के लिए नहीं बल्कि आनंद जीवन हासिल करने के लिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 19 और 20, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंग लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंग लगाकर चुराते हैं। तो हम लोगों के दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए हम लोगों को जीना है। हर एक मिसा बलिदान में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें आनंद जीवन प्रदान कर। कलीसिया के आरंभ से ही प्रभु से विश्वासी लोगों ने, क्रिस्ती लोगों ने प्रार्थना की है। उनमें से सर्वप्रथम प्रार्थना है कि प्रभु हमें हमारे पापों को क्षमा कर और हमें आनंद जीवन प्रदान कर। संत पौलुस तिमोथी के पहला ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 12 में कहते हैं, विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करो और उस आनंद जीवन के अधिकारी बनने के लिए प्रयत्न करो। तो इसी प्रकार संत पौलुस कहते हैं। कोलोसी के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 3 में संत पौलुस कहते हैं 1 से लेकर, यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है तो ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर का नहीं ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। तो एक ईसाई के लिए उनकी सोच ये होनी चाहिए कि किस प्रकार मैं आनंद जीवन प्राप्त कर सकूं, किस प्रकार मैं आनंद जीवन स्वर्ग राज्य में पूंजी जमा कर सकूं। और इसी प्रकार हम लोगों को सोचना चाहिए। जैसे कि
इस दुनिया के धन दौलत, ज्ञान, टैलेंट्स, क्षमता, ये सब कुछ हमें दिया गया है, ये हमारा नहीं है। हमारी मृत्यु के बाद हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे, हमारे साथ कुछ भी हम ले जाएंगे नहीं, बल्कि हम लोग इन सारे चीज़ों के साथ सदुपयोग करते हुए, धन का सदुपयोग करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए स्वर्ग राज्य में ऐसी पूंजी जमा करें जो हमेशा के लिए हमारा होगा। तो इस पर ध्यान देने के लिए प्रभु ईसा मसीह आज पाठों द्वारा, सुसमाचार द्वारा हम लोगों से कहते हैं। आज के सुसमाचार में, संत लूकास के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। हम सभी ज्योति के संतान हैं और हमें बुलाया है प्रभु ईसा मसीह के उस महिमा के सौभाग्य होने के लिए। उस महिमा के सौभाग्य होने के लिए हम लोगों को इस दुनिया में रहकर अच्छा जीवन बिताकर धन दौलत का और अन्य वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए हमें स्वर्ग राज्य में पूंजी जमा करके यहाँ से विदा लेना है। तब वह पूंजी हमेशा के लिए हमारा रहेगा। तो इसलिए ये मत भूलना कि एक दिन हम लोगों को ये दुनिया छोड़ना है। जैसे अधिकतर लोग ऐसे जीवन बिताते हैं कि हमारा जीवन इस दुनिया में सीमित है करके, लेकिन हम लोगों को इसमें से बाहर आना है। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे लोग विदेश जाकर धन दौलत इकट्ठा करते हैं। उनके मन में यह है कि विदेश में 15 साल 20 साल अगर मैं मेहनत करूं, काम करूं और मुझे बहुत पैसा मिलेगा और मैं वापस अपने घर आकर बहुत बड़ा घर बनवा सकता हूं और पैसा बैंक में जमा कर सकता हूं और आराम से मैं जी पाऊंगा। इसी प्रकार जीवन बिताने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक ये उदाहरण हम लेते हुए आनंद जीवन के लिए इसको अप्लाई करें कि हम जब तक हमें समय मिलता है इस दुनिया में, तब तक हम भलाई करते रहें, अपना वस्तुओं का सदुपयोग करते रहें और हमारी मृत्यु के बाद उस आनंद जीवन के उत्तराधिकारी बने और जो पूंजी हम लोगों ने स्वर्ग राज्य में हमारे सत्कर्मों के द्वारा जमा किया है उसका उत्तराधिकारी हम बन सकते हैं। तो आइए प्रभु से हम कृपा मांगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सब खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र
कैथलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय विश्वासियों, ईश्वर ने हमें विभिन्न वरदानों से पूर्ण किया है और हमें जमीन, जायदाद एवं धन संपत्ति सौंपा है। हम इसका उपयोग सही तथा बुद्धिमानी तरीके से करें। इसके लिए तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए भी हम पिता ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संगी पवित्र यूखरिस्त को संपन्न करते हुए क्रिस्त में सदा संयुक्त रहे और ईश्वर को उचित व प्रथम स्थान दे सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग अधिकारी हैं और उच्च पदों पर नियुक्त हैं, वे अपने कर्तव्य में पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा दिखाए और अपनी शक्ति, प्रभाव और धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग आध्यात्मिक अंधकार में भटक रहे हैं और आतंकवाद गतिविधियों को फैलाने में लगे हैं, ईश्वर उनके हृदय को अपनी कृपा द्वारा प्रकाशित करे ताकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और वे बुराई के पथ को छोड़ दे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस संसार में धन के पीछे भागने वालों को ईश्वर बचाए। वे अपने धन को गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ बांटने के लिए तत्पर रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग गरीब तथा लाचार हैं, अन्याय तथा अत्याचार के शिकार हुए हैं और जिनके साथ अमानवीयता का व्यवहार किया जाता है, उन्हें ईश्वर उस परिस्थिति से बचाए और उनके अधिकारों की रक्षा करे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, तूने बुद्धिमानी के साथ हमारी सृष्टि की है। दूरदर्शी बनकर तू हम पर शासन कर, हमें स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में बता ताकि हम सदैव तेरी सेवा करें और तुझे प्यार करें। हम दूसरों के अधिकारों का हनन ना करें, बल्कि उनके साथ सदा न्याय करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गीय संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुद्धान की घोषणा कर दे और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए स्वर्गदूत और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा गुणगान करते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी को में अपनी प्रजा एकत्रित करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे।
इसलिए हे प्रभु हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उन उपकारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, और जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुखभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जो होते हैं, धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के बेट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सौभाग्य बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पापा फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान
पिता ईश्वर से जो भी वरदान हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए पिता को धन्यवाद दे और यही प्रार्थना करें कि हम यह वरदान सारे गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ बांट सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरा करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे ईश्वर, कितनी अपार है तेरी दया। मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने ये संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे,
यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठा